कब से आप इस कार्य को कर रहे हैं? मैं 2016 से इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ। जब बिहार सरकार के द्वारा ये अनूठा कदम उठाया गया था, बिहार सरकार के द्वारा 2016 में, जुलाई 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। बीएसडीएम के तौर पे एक विभाग का निर्धारित किया गया था। तो उसी समय से 2016 से मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ। 2000 जी बताइए। 2016 से ये प्रोग्राम चल रहा है और आज बहुत अच्छा। लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कतें आई थी, लॉकडाउन में बंद था प्रोग्राम, फिर कार्यरत है। फिर बच्चों को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत। सरकार के तरफ से कुशल युवा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आप सर इस संस्था के संचालक हैं, केंद्र का संचालन कर रहे हैं। अभिभावकों के द्वारा सरकार के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, जरा इसके विषय में कुछ बताएं। अभिभावकों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिलता है कि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया गया। इस संस्था के संचालक हैं, केंद्र का संचालन कर रहे हैं। अभिभावकों के द्वारा सरकार के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ रिस्पांस मिलता है, जरा इसके विषय में कुछ बताएं। अभिभावकों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिलता है कि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया गया। मैं धन्यवाद कहूँगा नीतीश कुमार जी को कि जो युवाओं के लिए काफ़ी कुछ सोचने के बाद ये कदम उठाए हैं। सात निश्चय के अंतर्गत उनके ये जो प्रोग्राम आया हुआ है, कुशल युवा प्रोग्राम है, साथ में और भी युवाओं के लिए 2 प्रोग्राम और आए हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जो बच्चों को, स्टूडेंट सबको आगे बढ़ने के लिए, आगे की हायर एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए 4 लाख रुपये तक का नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाता है, जिससे कि बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे पूर्ण कर सकें, हायर एजुकेशन कर सकें। और इसके साथ साथ बेरोजगारी स्वयं सहायता भत्ता भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि 12वीं पास करने के बाद जो बच्चा सक्षम नहीं है आगे पढ़ने के लिए, उसको रोजगार तलाशने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा 1000 रुपये जो स्वयं सहायता भत्ता पर महीने आता है, 24 महीने तक दिया जाता है। और भी बहुत ही अच्छी पहल है ये कुशल युवा प्रोग्राम है, जिससे बच्चे पढ़ के अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और डिजिटली लिटरेट हो सकते हैं। बिल्कुल। मैरवा में सर यहाँ क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप यहाँ पर इस शिक्षा को बच्चों के बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैरवा में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी बच्चों को हमने अभी तक पढ़ा दिया है, काफ़ी एजुकेट कर दिया है और भी आगे प्रयासरत हैं, हम लोग कार्य कर ही रहे हैं। नया बैच जो हमारा प्रारंभ होने वाला है, अभी दिसंबर से नया बैच प्रारंभ होने वाला है 40 बच्चों के साथ। दिसंबर महीने से नया बैच हमारा शुरू होगा और आगे भी हम लगे हुए हैं। जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, हम माननीय मुख्यमंत्री के इस प्रोग्राम को सफल कैसे बनाएं, उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। तो एक सवाल चलते चलते, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी, न्यू एडमिशन की प्रक्रिया, क्या कोई स्टूडेंट्स अभी काफ़ी लेट हो गया हो, चाहता हो कि आपके सेंटर से जुड़ जाए, वो भी आकर के कोर्स करे, तो क्या ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है। हर स्टूडेंट, हर वो 15 साल का स्टूडेंट जिसका एज 15 साल से ज़्यादा है और 10वीं पास कर चुका है, हर वो स्टूडेंट, हर वो युवा इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। जिसका एज लिमिट है 15 साल से लेकर 28 साल तक एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए, और 31 साल तक एज लिमिट है ओबीसी के लिए, और 33 ईयर्स तक एज लिमिट है SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए, जो शारीरिक रूप से। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत जो प्रशिक्षण आप दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, इसमें क्या क्या कोर्सेज आप चला रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा एक कुशल युवा कार्यक्रम का निर्धारित जो हुआ है, 240 घंटे का कोर्स होता है। ये 3 महीने चलता है। 3 महीने के कोर्स के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पहला जो होता है बिहार सरकार के द्वारा, वो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसके अंदर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है, मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाना है और कंप्यूटर के लिए जागरूक करना है बच्चों को। दूसरा जो कोर्स होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल होता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी संवाद कौशल के बारे में सिखाया जाता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तीसरा जो कोर्स होता है वो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल होता है, जो एक बच्चे के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, किसी बड़ों के प्रति कैसे बातचीत करना है, या फिर किसी अदर पर्सन से कैसे बातचीत करना है, छोटों से, उसके प्रति व्यवहारिक कौशल के बारे में बताया जाता है। तीनों कोर्स ही मिला के 240 घंटे का कोर्स होता है, जिसके लिए हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। तो इसमें सर जो स्टूडेंट्स प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जी, उनको आप जो है यहाँ
अलग अलग इसके मतलब टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे? जी, जी। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा ही एक एग्ज़ाम होता है, ऑनसाइट एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए टीचर तैनाती किया जाता है। हाँ। और वो टीचर जैसे आईटी के लिए हैं तो आईटी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अलग टीचर होंगे। हाँ। और कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी निर्धारित टीचर प्रशिक्षण देते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए सर मतलब कुछ बैच वगैरह जो आपका चल रहा है, सुबह से कितने बजे तक ये चलता है? ये मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे से खुलता है केंद्र हमारा, और 6:30 बजे से खुलने के बाद शाम को 5:30 बजे तक। अभी ठंडी का समय है, जिस वजह से ये 5:30 बजे क्लोज हो जाता है। बिल्कुल। 4 बैच अभी चलते हैं, जिसमें सितंबर का बैच है और अक्टूबर का बैच है। इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिली? कैसे इस क्षेत्र में आपकी प्रेरणा दिलचस्पी हुई? प्रोत्साहन सर, हम एजुकेशन लाइन से पहले से भी जुड़े हुए थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया था। उस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद बिहार सरकार का जब ये प्रोजेक्ट आया तो बहुत ही अच्छा लगा कि प्रोजेक्ट आया है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के नाम से। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी हमने भागीदारी, अपने सहभागिता को दी और इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिससे कि ये सोशल वर्क भी है। सोशल वर्क के साथ साथ बच्चों को आगे के लिए डिजिटल लिटरेट कैसे किया जाए उसके लिए भी हम लोग अग्रसर हैं। बिल्कुल। यानी आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भी जी मतलब उनका जो है प्रतिभा निखरे और जागरूक हों आगे के लिए, अपने कैरियर पे कैसे आगे बढ़ सकें उसके लिए जागरूक हों। यहाँ पे सारा पढ़ाई, जितना भी पढ़ाई होता है वो सारा ऑनलाइन माध्यम से होता है, डिजिटली माध्यम से होता है। इस वजह से कि बच्चे सीख सकें, नई तकनीकी के बारे में जान सकें और अपने आप को जागरूक कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। बिल्कुल, आत्मनिर्भर बन सकें। जी, एक सवाल ये है सर कि आप मतलब यहाँ पर क्लासेज जो आप रन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है कुछ आप अपना रूटीन वगैरह भी बनाए होंगे। जी, तो इसके समय का निर्धारण होता है। हर बच्चे का क्लास जो भी होता है वो 4 घंटे का क्लास चलता है, जिसमें 2 घंटा लैब होता है, 2 घंटा क्लासरूम होता है। 1 घंटा क्लास करने के बाद बच्चा जब क्लास करता है तो जो चीज़ हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं उसी चीज़ को जाके लैब में वो परफॉर्म करता है और अपने आप को तो देखता है, मापता है कि हाँ कितना हमने क्लास में पढ़ा। उसके बाद से क्लास में पढ़ने के साथ साथ लैब में पढ़ने के साथ साथ लैब में कुछ एग्जाम्स होते हैं एट ए टाइम। उन एग्जामों का इवैल्यूएशन उसी समय होता है और उसका मार्क्स मिलता है उन्हें बच्चों को। कुशल युवा प्रोग्राम के तहत यहाँ आपके केंद्र से जितने स्टूडेंट्स लाभान्वित हुए हैं, क्या अभी कुछ जानकारी देंगे कुल कितने स्टूडेंट्स लाभान्वित हुए? मेरे केंद्र से अभी तक 900 से ज़्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। जैसे बिहार सरकार के बिहार पुलिस में भी कई सारे बच्चे हैं जो 2016-17 बैच के थे। कुछ बच्चे हैं आर्मी में भी हैं, कुछ टीचर्स बन गए हैं अभी तक जो कि हमारे नज़र में है। कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और 900 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से पास हो चुके हैं अभी तक। तो अपना शुभ परिचय भी दे दें। जी, मेरा नाम उमेश ठाकुर है, गांव मेरा पड़ेगा नारायणपुर, जो कि ये मेरा क्वालिफिकेशन होगा। मैं बीटेक पास हूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग से। चलिए सर, कार्यक्रम में आप शामिल हुए और इतनी अच्छी आपने जानकारियाँ दी। उम्मीद करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स या उनके अभिभावक आपके इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, निश्चित रूप से इस केंद्र तक पहुंचेंगे और उनकी समस्या जो होगी उसका समाधान भी होगा और आपके मार्गदर्शन से, आपके कुशल नेतृत्व में उनका भविष्य भी उज्जवल बनेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।